राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। स्वाधिकारानुरूपता का अर्थ है कि वो संसार से छूटना नहीं चाहता है, अधिकार के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर उसी में फंसा रहना चाहता है। ध्यान में ही बात। बाप कहता है कि अरे भाई हम पिता हैं, आखिर ये हमारी संतान हैं, इनको छोड़ के हम कहाँ जाएं, कैसे चले जाएं। आप कहते हो राम राम करो, राम राम करें कि अपने रुपया कमा में, खेती पाती नौकरी। आपके जीवन की आवश्यकता होगी भगवान, हमारे जीवन की आवश्यकता भगवान नहीं है। हमारे जीवन की आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान है। और बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों की चरण सन्निधि में पहुंच करके भी संसारी लोग कहते हैं महाराज आपकी दया है, बहुत आनंद है, बाल बच्चे खूब मजे में हैं, बहुत अच्छे। बड़ा वाला तो इंजीनियर बन गया, छोटा वाला एमडी हो गया, डॉक्टर बन गया, एक ने तो आईएएस की तैयारी कर ली, आपका आशीर्वाद देंगे तो कलेक्टर हो जाएगा, एक आईजी बन जाएगा। क्या कहना है महाराज, चार चार लड़के हैं। बड़ी कृपा है आपकी, आपका बड़ा आशीर्वाद है। या तो ये कहेगा या ये कहेगा कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, लड़के बच्चे पढ़ लिख जाएं, हाली बीमारी न रहे, इनके शादी ब्याह हो जाएं, और फिर भी संतोष, लड़के बच्चे हो जाएं, तब इसके बाद फिर जो आप कहते हैं ना राम राम करने वाली बात, तब फिर हम करेंगे। अभी महाराज कहाँ फुर्सत है हमको। पत्नी कहती है कि ये पति हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, प्रतिज्ञाबद्ध हुआ है अग्नि के सामने, देवताओं के सामने। पति भी पत्नी को कहता है ये अधिकार संबंध से सब एक दूसरे में फंसे हुए हैं। मुक्त कोई नहीं होना चाहता। कोई मुक्त नहीं होना चाहता है, सब एक दूसरे के बंधन में। और ये बंधन और कोई नहीं, आसक्ति का बंधन है, मोह का आकर्षण है, आसक्ति का ही बंधन है। और कहने वाले लोग भी कहेंगे अरे आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, आप पलायन कर रहे हैं। बताइए, भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और कहा कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, धनुष उठाओ, युद्ध करो। तो भगवान ने तो उसको नहीं कहा कि तुम साधु सन्यासी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, उसको युद्ध में लगाया। तो तुम करो अपना घर का काम धंधा, देखो नौकरी चाकरी व्यापार करो, पैसा कमाओ, बड़े आदमी बनो। ऐसी शिक्षा देने वाले लोग ही अधिक मिलेंगे। पिता कहेगा पुत्र पर कि तुम क्या हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। बहुत ध्यान से सुने। मान लो पुत्र की आयु पूरी हो गई और पिताजी ने घोषणा की थी कि हमारा अधिकार है, तो मरने से क्यों नहीं बचाया फिर? भाई जब तुम्हारे अधिकार की वस्तु है तो तुमने नष्ट क्यों होने दी? इसका उत्तर उस मोहग्रस्त पिता के पास नहीं है। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक परिकर थे, श्री ठाकर सिंह भाई। आप सब लोग प्रायः जानते ही उनको, बड़े अच्छे महापुरुष थे, गृहस्थाश्रम में रहते हुए उच्च कोटि के साधक थे। उनके साथी बाल संत कन्हैया जी का हमने एक दिन स्मरण किया था। कराची के स्मशान में जाके रात्रि को भजन करते थे, हैं? सुना होगा आपने, अभी इसी बीच में कहा था। उन्हीं कन्हैया जी के एक भाई थे, उनका नाम था वासुदेव। वो वासुदेव जी भी ऐसे ही भजनानंदी थे महाराज, वो भी खूब भजन करते थे। कन्हैया जी भी जन्म से ही भजन करते थे, वो वासुदेव जी भी भजन ही करते थे। चार भाई थे वो लोग। वासुदेव जी सबसे बड़े थे।
तो वासुदेव जी को कुछ पढ़ाया लिखाया भी उनके पिताजी ने। एक मंदिर में पूजा करते थे, उनके पिताजी ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करते थे। तो अपने बड़े पुत्र को पढ़ाया लिखाया भी उन्होंने, और बड़े पढ़ने में योग्य थे वासुदेव जी, लेकिन उनकी रुचि भजन में अधिक थी। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे। तो जब वे 15-16 साल के हुए तभी पिताजी ने ब्याह की बात चलाना आरंभ कर दी। 18 वर्ष की आयु में वासुदेव जी के मना करने पर भी एक विप्र कन्या से उनका विवाह तय कर दिया और मुहूर्त आदि सब शोधन कर लिया कि तब जो भी होते हैं, क्या होता ना, तिलक तिलकोत्सव वगैरह, कब विवाह है, कब की लग्न है, कब की मंडप है, कब का मंडप है, वो सब निकाल लिया मुहूर्त। और पिताजी बोले कि देखो बेटा वासुदेव, अब हमारी प्रतिष्ठा की बात है, तुम बार बार मने करते हो, मैं कब तक किसी में फंसा रहूँगा। तुम ब्याह कर लो तो छोटे भाइयों का भी समय से ब्याह हो जाएगा, हम अपने कर्तव्य से निवृत्त होंगे। मैंने विवाह तुम्हारा पक्का कर दिया, अब तुम कुछ बोलना नहीं और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में पूजा करो, पंडिताई करो, उसी से हम लोगों का ब्राह्मण है, इसी से हमारा निर्वाह होगा। पिताजी की सारी बात वासुदेव जी सुनते रहे और जब पिताजी चुप हो गए, बोले बोलता क्यों नहीं है, बोल तो सही कुछ। तब आपने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र भाव से पिताजी से कहा, पिताजी मैंने जैसे आपने विवाह करके संतान पैदा करके संसार के व्यवहार के निर्वाह के लिए जन्म लिया है, इसलिए मैंने जन्म नहीं लिया है। मैंने तो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। मुझे पता है यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। इसलिए हम जानबूझ के विष नहीं पी सकते। रही आपकी सेवा की बात, तो हम सेवा करेंगे आपकी जब तक हमारी सामर्थ्य है। माता पिता की सेवा करें, आप जो काम कराओगे करेंगे, पर संसार में फंसेंगे नहीं। हम राम राम नहीं छोड़ सकते। संसार में हम फंसने के लिए नहीं आए, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं। उन्होंने तो बड़े विनम्र भाव से कहा था, पर पिताजी इतने आग बबूला क्रोध में हो गए कि उन्होंने जोर से एक तमाचा उनके गाल पर जड़ा और कहा, अरे मूर्ख, मैंने पैदा किया है, मेरा अधिकार है तेरे ऊपर, मेरा अधिकार है। गरम हो गए। मैं जो कहूंगा सो तुझे करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल नाराज नहीं हुए, पिता को उत्तर नहीं दिया, प्रणाम किया और बोले, अब तक हमें यह पता नहीं था कि इस शरीर पर आपका अधिकार है। अब तक तो हम सोचते थे कि हमारे तन मन प्राण पर श्री रघुनाथ जी का ही अधिकार है, क्योंकि भगवान ने ही कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है। पर आपने कह दिया कि ये शरीर हमारा है, हमने दिया है, हमारा अधिकार है और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो आपका शरीर आप वापस ले लीजिए। हमने संसार भोगने के लिए शरीर नहीं लिया है, हमने केवल भजन के लिए शरीर लिया है। और कहकर तत्काल वासुदेव ने ध्यान लगाया और ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राण का निर्गमन हो गया। 18 साल का बालक समाधि लगाकर प्राण त्याग दिए। ले लो अपना शरीर वापस। संसार भोगने के लिए हमने शरीर नहीं लिया है, भजन के लिए शरीर लिया है। हक्के बक्के से रह गए पिताजी। महान योगी की तरह प्राणायाम चढ़ाकर प्राण त्याग दिए। ये सत्य घटना है। ऐसी ऐसी दिव्यात्मा यहां जन्म लेते हैं। इसके बाद फिर जो कन्हैया जी भी भजन में लगे थे, उनको फिर पिताजी ने प्रतिबंध हटा लिया। भैया एक तो चला गया, दूसरा भी इनसे छोटा, वो भी राम ही राम करता है, अब इसको भी कुछ कहेंगे, ये भी कहेगा शरीर वापस ले लो, तो फिर हमारा क्या होगा। और कन्हैया जी का भी ऐसा ही हुआ। वो भी ऐसा भजन करते थे कन्हैया जी कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। माता भोजन परोसती तो आप भोजन नहीं करते। क्यों?
डकार लेकर बताते कि राम नाम से इतनी तृप्ति है कि मुझे न भूख है न प्यास है, बहुत आनंद। डकार लेके बताते। मां कहती 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, आज खाओ नहीं तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। पीछे पड़ती तो मैया भजन करने नहीं देगी, खाना ही पड़ेगा, तो बैठते। पर भजन में ऐसी वृत्ति होती कि भोजन का ग्रास कान में घुसेड़ने लग जाते। उनको यही भूल जाता कि मुख यहां है कि यहां है। ध्रांगध्रा में जो श्री राम मंदिर है, वहाँ के परम सिद्ध संत श्री बालक दास जी के वे शिष्य थे। बाद में उनके पिताजी वगैरह सब वहाँ आके रहने लग गए थे ध्रांगध्रा में। जब विभाजन हो गया, भारत पाक विभाजन हो गया, तो एक दिन उनके पिताजी ने उनके गुरुजी से शिकायत की कि ये कन्हैया जो है घर में नहीं आता है, पता नहीं कहाँ खाता है कहाँ सोता है। तो उन्होंने कहा ये तो जंगल में भजन करता है, यहाँ भोजन के लिए 24 घंटे में एक बार आता है, और भोजन कोई दे दे तो कर लेता, नहीं तो वापस हो जाता है। तो तुम्हारा संग क्या करेगा? हमारा भी संग नहीं करता ये तो। हम गुरुजी हैं, हमारा संग तो करे। हाँ, हम कभी भगवत चर्चा करते हैं तो बस बैठ के सुन लेता और चला जाता है, कभी कुछ पूछता भी नहीं। चर्चा कर ही रहे थे, तब तक कन्हैया घूमते फिरते आ गए। गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने कहा, कन्हैया। हाँ गुरुदेव। बोले तुम ये माता पिता शिकायत करते हैं कि तुम घर में नहीं रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, किसी का संग नहीं करते हो, क्या बात है? बड़े दुखी हैं लोग। तो हाथ जोड़कर कन्हैया बोले गुरुजी, संसार के लोगों को भवरोग लगा है। उनकी भाषा थी भवरोग लागू पड़ा है, और ये भवरोग महासंक्रामक रोग है। जैसे आजकल कोरोना वाला मरीज उसकी रेंज में आ गए, उसको छू दिया तो महामारी हो जाएगी और ला इलाज बीमारी है। ऐसे ही भवरोगी के संपर्क में आने से भवरोग हो जाएगा। तो महाराज, ये माता पिता भाई बहन सबको भवरोग लगा हुआ है, संसार में सबको भवरोग लगा हुआ है। इसलिए मैं किसी का संग नहीं करता, ये बीमारी मुझे न लग जाए, असंग होके राम नाम जपता हूँ। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले तो बात ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम हमारे भी पास क्यों नहीं रहते हो? हमारे तो संग करो। तो बोले गुरुजी अपराध क्षमा करें, आप तो भगवान हैं, आप तो माया का आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं है, पर मैं सामान्य जीव हूँ। इस मठ मंदिर की माया कहीं मेरे भीतर न घुस जाए, इस डर के मारे में आपका भी संग नहीं करता। आपने जो उपदेश दिया है, आपने जो नाम दिया है, उसका संग करता हूँ। कहीं इस माया में, मठ मंदिर की माया में मैं न फंस जाऊं, ऐसा वैराग्य था उनको। एक बार गुरुजी ने कहा, बेटा कन्हैया, हमको तीर्थ यात्रा का मन है, तुम मेरे साथ चलो। बोले जो आ गया। पिता माता से अनुमति लेकर के तीर्थ यात्रा करते हुए 4 धाम के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब पैदल होते थे उस जमाने में, और सब जगह दर्शन करके वृंदावन आए। वृंदावन आकर के और कई जगह घूमे। यहाँ आए, आकर कन्हैया जी बोले कि हमको तो अब यहीं छोड़ दो, आप भले ही ध्रांगध्रा लौट जाओ। बोले हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, उसी गांव में तुम्हारे परिवार के माता पिता सब लोग रहते हैं, लोग कहेंगे हमारी लड़के को कहाँ छोड़े आए, हम वहाँ तक एक बार पहुँचा दें, हमारा जिम्मेवारी पूरी हो जाए। अब गुरुजी से ज़्यादा बात हट करना नहीं चाहिए। 1-2 बार प्रार्थना की, नहीं गुरुजी ने मानी। तो बोले चलो गंगा जी चलें। वो कहते थे कि अक्षय तृतीया तक हमको यहाँ रह जाने दो। नहीं रहा। अक्षय तृतीया को पहुँचे सोरों जी गंगा जी, बहुत ध्यान से सुने। सोरों गंगा जी पहुँचे, गुरु शिष्य दोनों ने गंगा स्नान किया। स्नान करके सुंदर 12 तिलक धारण किए कन्हैया जी ने। गुरु जी भी तिलक स्वरूप धारण करके माला फेर रहे थे, ये भी माला फेर रहे थे। मंत्राज पूर्ण करते ही और बोले गुरुदेव, श्री सीताराम जी आ गए हैं, विमान आ गया है, बस आप मुझे अनुमति दीजिए, अब मैं जा रहा हूँ।
गुरु जी का चरण धो करके चरणामृत लिया, प्रणाम किया और गंगा जी में आधे जल में प्रवेश करके बस ऐसे खिसक कर गंगा जी के जल में गए, वहीं प्राण त्याग दिए। ठाकर सी भाई उन कन्हैया जी का भंडारा अक्षय तृतीया का करते थे, यहाँ मलुकपीठ में भंडारा करते थे। अक्षय तृतीया को कुछ सेवा देते थे, ठाकुर जी को भोग लग जाए कन्हैया जी के नाम से।